संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। धम्म स्नेह महात्माओं, यह हमारा जीवन आदर्श कैसे बने, यह जीवन हमारा अध्यात्म से कैसे सराबोर हो, यह जीवन में कब हम अपने पास तक लौट सकेंगे। 99 दरवाजे हैं जिनमें संसार ही संसार है। हजारों स्कूल कॉलेज हैं जो तुम्हें एजुकेटेड बनाने के लिए खोले गए हैं। लाखों संस्थाएं हैं जो तुम्हें धर्म के अच्छे कार्यों से जोड़ने के लिए भी कही गई हैं। लेकिन आप विचार करके रखना, इस संसार में सब कुछ तो हमारे पास है, लेकिन आत्म शांति है या नहीं। पैसों में अगर शांति होती तो अमेरिका में बहुत पैसा है, बहुत सोना है। अमेरिका पूरा भारत को, पूरे विश्व को लोन देता है, इतना पैसा, इतना सब कुछ उसके पास है। अगर शक्ति में शांति होती तो हमारे ख्याल से बहुत सारी जर्मनी ने तोपें तैयार कर रखी हैं। व्यापार में अगर शांति होती तो चाइना में बहुत व्यापार है, घर घर में उद्योग है। लेकिन भारत के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। भारत के पास शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं। भारत के पास उद्योग नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन भारत के पास आत्म शांति हो, इससे बड़ी कोई आश्चर्य की बात नहीं। और आप विचार करके रखना, सारी की सारी दुनिया में सब कुछ है, लेकिन फिर भी भारत को माँ कहा गया है, क्योंकि माँ के चरणों में ही शांति मिलती है। अभी हमारे भाई ने बोला था, संचालन महोदय ने, किन्हीं ने, कामाख्या की नगरी। आप विचार करके रखना, कामाख्या की नगरी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी भी चरणों में बह रही है, इसलिए कामाख्या ऊपर हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ बह रही है। लेकिन ये सब बाहर है, बाहर की दुनिया है। हमारे विदेशों में वैज्ञानिक पैदा होते हैं, विदेशों के अंदर, पाश्चात्य संस्कृति के अंदर बाहर की दुनिया बहुत अच्छी दुनिया दिखती है। और भारत में वैज्ञानिक हों या ना हों, लेकिन भारत में ऋषि मुनि का जन्म लेते हैं। इतना ही विचार करो, पूरी दुनिया घूम कर देख लेना, सब जगह जाकर हो आना, लेकिन जो आत्म शांति आपको अपने घर में मिलती है वो कहीं बाहर मिलने वाली नहीं है। पूरी दुनिया में देखो, बड़े बड़े होटलों में जाओ आप, लेकिन फिर भी ये लगता है कि कब खाली करना पड़ेगा। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाओ आप, वहाँ पर भी लगता है कि बहुत हो गया, चलो अब छुट्टी करो। और घर के माँ के हाथ की वो रोटी वो रेस्टोरेंट से ज़्यादा प्रभावकारी बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। घर का वो टूटा फूटा पलंग में भी अच्छे से नींद आती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। घर की वो चार दीवारी भी हमें आनंद से भरकर अपने जीवन को जीने का, निर्भीकता का सूत्र देती हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ख्याल करो, बाहर घर में तो बहुत घूम लिए, अब अंदर घर में कैसे जाओ। जब तुम बाहर की दुनिया से लौटकर अपने घर में आते हो तो तुम्हें सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो आप विचार करके रखना, 84 लाख योनियों के घर में घूमने के बाद अब एक बार तो अपने निज घर के बारे में तो विचार करो। तुम्हारे पास 84 लाख योनियों में घूमने के बाद अभी तक तुम अपने घर का पता नहीं ढूंढ पाए। तुम्हारा घर कहाँ है उसका पता तुम्हें नहीं मालूम है, दुनिया का पता मालूम है। यहाँ ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको दूसरे के मोबाइल नंबर याद हैं, लेकिन अपना नंबर याद नहीं होगा। अपने नंबर के लिए भी कहते होंगे, भाई बता मेरा नंबर क्या है। दूसरों का सब कुछ तुम्हें पता है, लेकिन अपना जीवन के बारे में तुम्हें पता नहीं है। और जब तक तुम्हें अपने जीवन के बारे में पता नहीं होगा तब तक तुम भिखारी ही बने रहोगे।
जब तक तुम्हें अपने अंदर का वैभव नहीं मालूम होगा तब तक तुम दूसरों की लाइन में लगकर ही अपने जीवन को जीने का प्रयास करोगे। जब तक तुम्हें अपने अंदर का उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकोगे तब तक तुम पदार्थों में ही आनंद खोजने का प्रयास करोगे। विचार करके रखना, जिसने अपने आप को समझ लिया दुनिया उसे समझने के लिए लालायित होती है, और जो अपने आप को नहीं समझ सकता है वो दूसरों को ही समझने में समझता रहता है। आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए तो बाह्य जगत में तुम प्रभावित हो रहे हो। बाह्य जगत के लोग तुम्हें प्रभावित करते हैं और बाह्य जगत से तुम प्रभावित होने वाले हो। कब समझोगे अपने आप को? लौटो निज घर की ओर। कैसे? हम कभी कभी अपने आप का सहारा लें। हमने दुनिया का सहारा लेने का बहुत बार प्रयास किया, लेकिन हम हमेशा बेसहारे बने रहे। शांति से बैठकर आप अपने अवलोकन करने का प्रयास करो। हम इतना ही सोचें, एक व्यापारी विदेश में व्यापार करने के लिए गया, संत के पास मिलकर गया। संत से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, व्यापार के लिए जा रहा हूँ, और क्या कोई आपका आशीर्वाद हो, कोई आपका आदेश हो, कोई आपकी आज्ञा हो तो उसका मैं पालन करूँगा। संत ने कहा विदेश जाओ, लेकिन जब लौटने लगो तो 3 डब्बे खाली रख के लेके आना। बहुत सारे पीपे हैं, बहुत सारे डब्बे हैं, 3 डब्बे खाली वापस लेकर आना। बस इतना ही मेरा संदेश है और ज़्यादा संदेश नहीं है। गया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, और वहाँ जाकर जब वो व्यापार करने लगा, बिजनेस करने लगा, जब उसे फायदा होने लगा, लाभ होने लगा, जितने बक्से लेके गया था सब सोने चांदी से भर लिए, नोटों से भर लिए, 3 डब्बे खाली रखे रहे। लेकिन जब लौटने लगा तो उसे और फायदा होने लगा, और लोग देने वाले मिल गए, और बिजनेस बढ़ने लग गया। उसने कहा अब ये तो इतना मिल रहा है, 3 डब्बे खाली ले जाएं तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कोई होगा नहीं, और इनमें भर के ले जाएंगे तो काम अच्छा हो जाएगा। संत को तो बोल देंगे हम खाली लेकर आए। आप विचार करके रखना, संत को तो बोल देंगे हम खाली लाए, लेकिन वो कौन सा देखने आ रहे हैं, इसलिए इनको भी भर लो। और उसने वो 3 डब्बे भी भर लिए, रत्नों से भर लिए, नोटों से भर लिए, पूरे भर के लबालद जहाज पर वो वापस आ रहा था। आप विचार करना, कभी कभी घटनाएं जहाज की घट जाती हैं। अभी तुम्हारे गुवाहाटी में एक जहाज पर घटना घट गई। रात को जहाज शाम तक सुरक्षित था, लेकिन रात को भी निपट गया पूरा जहाज। जब वो वापस लौटने लगा तो इतनी घटना घटती है कि वो जहाज पानी में डगमग डगमग डूबने लगा। लोगों से उसने कहा कि कैसे बचा जाए। सारा का सारा पदार्थ, सारा का सारा सोना, सारा का सारा नोट, सारे रत्न, हीरे, जवाहरात, मोती सब उसके पास थे, लेकिन वो उन्हें बचाने के चक्कर में अपने आप को ख़त्म कर लिया और पहुंच नहीं सका वापस। तब उसे याद आई कि संत ने कहा था कि 3 डब्बे खाली रखना। ख्याल करना, आपके मन में चल रहा होगा कि वो उस वक्त भी तो खाली कर सकता था ना। हाँ, वो सब 3 डब्बे निकाल के फेंक देता समुद्र में, खाली हो जाते, उन पे बैठ के वापस आ जाता। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जितना तुमने जोड़ के रखा है, जोड़ना आसान था या छोड़ना आसान है? हाँ, अभी आपने जो जोड़ रखा है ना, आपने जो जोड़ कर इकट्ठा कर रखा है, अगर छोड़ने की नौबत आ जाए तो बहुत सोचते हो, बहुत विचार करते हो कि मैं कैसे छोड़ूं, मैं कैसे इसको त्याग करूं। और आप ख्याल करके रखना, अगर जीवन में जोड़ना अगर है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैन परमात्मा में और अन्य धर्म के परमात्मा में इतना ही अंतर है। जो जोड़ कर बने, जोड़ता जाए, वो अन्य धर्म का परमात्मा हो जाता है, वो वैभव में चला जाता है।
और जैन परमात्मा वो होता है जो छोड़ता जाए छोड़ता जाए छोड़ता जाए, जब छोड़ने के लिए कुछ ना बचे तो वो जैन धर्म का परमात्मा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जोड़ने का नाम है संसार और छोड़ने का नाम है सन्यास। क्या तुमने जोड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या तुमने छोड़ा ये महत्वपूर्ण है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा तुमने क्या छोड़ा है, उसने कहा महाराज मैंने बहुत बड़ा चीज़ छोड़ दी। मैंने क्या, मैंने मंदिर आना छोड़ दिया है महाराज। और क्या छोड़ा महाराज, महाराज लोगों के पास आना छोड़ दिया है मैंने कहा त्याग तो बड़ा ही है तुम्हारा। ख्याल करके रखना, जहाँ से तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होने वाला है, संसार में सब जगह घूमना, संसार में स्वार्थ ही स्वार्थ मिलने वाला है, लेकिन जहाँ निस्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है, जहाँ से निस्वार्थ पैदा होता है, जहाँ से निष्पक्षता पैदा होती है और जहाँ से निर्वाण की भूमिका पैदा होती है, वो हर जगह मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपने जीवन को थोड़ा सा अध्यात्म से जोड़ो। अध्यात्म से जोड़ने का मतलब है अपने विचारधाराओं में, अपने मन में ये भावना लेकर आओ, हम वर्षों से जी रहे हैं, घर में, परिवार में, संसार में सबके साथ जी रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए कब जीने का प्रयास करेंगे, कब हम अपने बारे में सोचने का प्रयास करेंगे। आदमी से पूछा जाए कि 5 मिनट केवल आप अपने बारे में चिंतन करो तो बहुत मुश्किल लगता है। 5 मिनट भी आप अपने बारे में सोच नहीं पाते हो। कहीं बच्चे सोच विचार में आ जाते हैं, कहीं पतिदेव सोच में आते हैं, कहीं पत्नी सोच में आ जाती है, कहीं व्यापार सोच में आ जाता है, कहीं और आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं, और इन सबसे बच भी गए, थोड़ा सा धार्मिक बने तो मंदिर आ जाता है सोच विचार में, और थोड़ा धार्मिक बने तो गुरु लोग आ जाते हैं सोच विचार में कि इनसे मेरा कल्याण हो जाएगा, मंदिर से कल्याण हो जाएगा। ख्याल करना, अगर इन सब से कल्याण हो जाता होता तो हजारों लोग मंदिर जाते हैं, सैकड़ों लोग गुरुओं के पास जाते हैं, सबका कल्याण हो जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, संत, महात्मा कभी तुम्हारा कल्याण नहीं कराएंगे। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कल से जाना बंद। ख्याल इसका इतना ही करना है कि ये तुम्हारे कल्याण में सहायक हो सकते हैं, ये तुम्हारे निमित्त बन सकते हैं, ये तुम्हारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन करना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। होटल में भोजन वेटर लाकर दे सकता है, बावर्ची बना सकता है, लेकिन खाना तो खुद ही पड़ेगा। गाड़ी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन गाड़ी का चलने का एक बात का ख्याल रखना, इतना ही सोचना, ज्ञान पुस्तकों में नहीं है। अगर पुस्तकों में ज्ञान होता तो आज जो पढ़ता वही पास हो गया होता। हाँ? पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है। गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, गाड़ी क्या उपयोग क्या कर रहे हो वो महत्वपूर्ण है। ये जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन का उपयोग क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हमने इतनी परतंत्रताएं ओढ़ रखी हैं। आपके मन में विचार चलता है कि मैं नहीं होऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। ये जो मानसिकताएं आपने ओढ़ रखी हैं, सोचना जब आप नहीं थे तब क्या ये सब नहीं चलता था? आपके दादा परदादा घर नहीं चला पा रहे थे क्या? और आप हैं और आपके बच्चे हैं, तो वो हमने इतना मन में सोच रखा है। जब तक ये सोच बदलेगी नहीं, तब तक हम अपने जीवन को प्राप्त अच्छे से नहीं कर सकते हैं। आप अपने जीवन को आदर्श बनाने का प्रयास करो। ख्याल करो, महाभारत और रामायण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। महाभारत जिसके अंदर कलह ही कलह है, और रामायण जिसके अंदर समर्पणता की भावना है। महाभारत के अंदर इतना ही तो कहा गया, जो दूसरे का है वो भी अपना बना लो, और रामायण के अंदर कितनी त्याग की भावना आई, जो अपना है वो भी दूसरे को दे दो। ख्याल करके रखना, रामायण और महाभारत को हमने देखा होगा, लेकिन उनसे सीखने का प्रयास नहीं किया होगा। महाभारत और रामायण
ख्याल करो, एक वो युग था जब कुछ लोग ऐसे थे, वो लोग इतना ही कहते थे कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। विचार करना, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। जमाना बदला, लोगों ने कहा मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। और जमाना बदला, फिर ऐसे भी महापुरुष हुए जिन्होंने कहा तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और एक जमाना आज भी है, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। पता नहीं कब यहाँ से निकलना पड़ जाए, कब यहाँ से जाना पड़ जाए, कोई भरोसे की बात नहीं। ख्याल करो, दुर्योधन जैसे लोग जो होते हैं, घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, देश में हो, राष्ट्र में हो, दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, वो इतना ही कहते हैं तेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। मानसिकता समझना आप अपनी, ये हुए और चले गए, लेकिन हमारी मानसिकता में दुर्योधन बैठा है ना, तो वो अपने में खुश नहीं है। वो सोचता है कि मेरा सो मेरा है, तेरा भी मेरा हो जाए। दुर्योधन जैसे लोग वो इतना ही कहते हैं कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। लेकिन पांडव जैसे लोग वो कहते कि ईमानदारी से तुम्हारा है सो तुम ले लो, मेरा है सो मुझे दे दो। पांडव जैसे लोग कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। लेकिन भगवान राम जैसे लोग जो होते हैं, भगवान राम जैसे जो लोग होते हैं, वो इतना बड़ा बलिदान करते हैं, तेरा सो तेरा, भरत तेरा राज तो तेरा है ही है, लेकिन मेरा भी तेरा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम जैसे लोग तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा बोल देते हैं। लेकिन महावीर के अनुयायी क्या बोलते हैं? न तेरा न मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है, कब यहाँ से जाना पड़ जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, कब जाना पड़ जाए। इसलिए तेरे मेरे के चक्कर से बचो। हम अपने जीवन के उन आदर्शों को समझने का प्रयास करो। पैसा कमाया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी इज्जत कमाई ये महत्वपूर्ण है। पैसे वाले तो ऐसे भी पड़े कि उनके नौकर भी उनकी इज्जत नहीं करते। आप ख्याल करना, पैसे वाले तो ऐसे भी पड़े हैं कि जिनको डॉक्टर ने बोल दिया दाल का पानी पियो, नौकर खा रहे हैं दूध मलाई रबड़ी। लेकिन विचार करो, कई बार ऐसा होता है कि पैसे वाले घाट पर नींद नहीं आती है और फुटपाथ पर पड़ा आदमी बड़ी चैन की नींद से सो जाया करता है, बड़े अच्छी नींद से सो जाया करता है, तो वो आनंद से जीवन जिया करता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने जीवन को इतना आदर्श बनाओ। तुम्हारे घरों में कलह हो, तुम्हारे घरों में परिवारों में कलह हो, उस कलह को दूर करने का प्रयास करो, क्लेश को दूर करने का प्रयास करो। तुम्हारा जब घर परिवार में अच्छे से मन नहीं लगेगा तो मंदिर में जाकर भी मन लगने वाला नहीं है, गुरुओं के पास जाकर भी वही उलझन चालू रहेगी। घर बहुत अच्छा है, घर में बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन 4 बहू 4 बेटे खूब अच्छे कुछ है, लेकिन माँ बाप अपने हाथ से रोटी बना के खाते हो, उस घर को आप आदर्श घर समझते हो? अगर माँ बाप आपके घरों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं और वो खुद अपने कार्य करते हो, उनको अपना आदर्श समझते हो? नहीं। तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते हो, तो समझ के रखना तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं है, तुम्हारी इज्जत किसी काम की नहीं है। घर आशियाना कब होता है? जब हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखने का प्रयास करते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास ज्ञान होने के बाद भी अहंकार नहीं होता है। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास बाहर का वैभव होने के बाद भी अहंकार नहीं होता है। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो, सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास खूब दौलत हो, लेकिन फिर भी सभी को वो अपना प्रेम और आत्मीयता देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े वो लोग नहीं होते जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं,
बड़े वो लोग नहीं होते जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं, बड़े तो वो होते हैं जो छोटे को भी एक दिन बड़ा बना देते हैं, छोटे को भी बड़ा ऊंचाइयां दिला देते हैं। वो लोग बहुत बड़े अपने आप में होते चले जाते हैं। पूर्वोत्तर में साधु का आना बहुत मुश्किल है, और पूर्वोत्तर में आने के बाद गुवाहाटी में आना और भी मुश्किल है। बहुत से साधु पूर्वोत्तर आए लेकिन गुवाहाटी छोड़ के ही चले गए। पूर्वोत्तर में आना मुश्किल है, लेकिन पूर्वोत्तर से आना, गुवाहाटी में आना और मुश्किल है। और गुवाहाटी में आने के बाद तुम्हारी सोसाइटियों में आना तो और दुर्लभ है, लेकिन वो भी सब काम आसान हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही सोचना। दुर्लभ लई चिंतामणि तो बहुत पढ़ा है, लेकिन अभी ये दुर्लभता देखो कि पूर्वोत्तर में संत, गुवाहाटी में संत, तुम्हारी सोसाइटी में संत, तुम्हारे घरों में संत पहुंच गए हैं। अब तुम्हारे मनों में संत पहुंच जाएं, तुम्हारे जीवन में संत पहुंच जाएं, तो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत ऊंचाइयों के साथ होगा। आप अपने जीवन को आदर्श बनाने का प्रयास करो, आप अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। छोटा सा एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, बड़ा प्यारा सा उदाहरण है, ख्याल करो। वो व्यक्ति ने संत की बात नहीं मानी, डूब गया। वो व्यक्ति ने संत की बात नहीं मानी, जितना कमाया सब खत्म हो गया। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि घरों में, परिवारों में कैसे आदर्श बनाने का प्रयास करो। घर में हर काम जब तुम लोग करते हो तो चूचू पे होती है। कोई कहता ये नहीं करेंगे, कोई कहता वो नहीं करेंगे। एक घर में ऐसा ही चलता रहता था। जब वो घर में इस प्रकार से बहुत कौन करे, पैसा है, खाना है, पीना है, सब कुछ है, लेकिन घर में क्लेश ही क्लेश बना रहता है। उनके लिए छोटा सा एक बहू आई। आप विचार करना, बहू समझदार आ जाए घर में तो घर को स्वर्ग बना देती है। स्त्री ही है जो घर को स्वर्ग बनाना चाहे तो बना सकती है, और घर को नरक बनाना चाहे तो बना सकती है। कहते हैं ना, हमेशा आप लोग सुनते होंगे, 100 टीचर्स 1 मदर्स। 100 टीचर जो काम नहीं कर सकते वो काम एक माँ कर सकती है। एक माँ अपने पूरे घर को संभाल सकती है। इतना ही विचार करना। घर में रोज काम को लेकर कायकलिस होती थी, रोज कुछ ना कुछ बोला जाता था। वो बहू उठी, सुबह से उठकर वो अपने काम करने में लग गई, झाड़ू लगाने में लग गई। घर के लोगों ने बोला, दूसरे बहुओं ने बोला कि ये तो झाड़ू सुबह सुबह क्यों लगा रही है, क्या होगा ये झाड़ू लगाने से, सो जा आराम से, मुझे भी सोने दो, तू भी सो जा। उसने कहा, बहन तुम्हें मालूम नहीं, जो लोग सुबह उठकर अपने घर में खुद झाड़ू लगाते हैं उनके घरों में लक्ष्मी आती है, और जो लोग झाड़ू लगाते हैं उनको पहला और दूसरा स्वर्ग मिलता है। आप विचार करना, जो लोग घर में झाड़ू सुबह सुबह उठकर लगा लेते हैं उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और उन्हें पहला और दूसरा स्वर्ग मिलता है। एक बहू बोली, बहन मैंने बहुत सारे पाप काम किए हैं और मुझे एक घर में बड़ा नरक जैसा लगता है, लेकिन अब मुझे भी ये काम सौंप दो तो मैं कम से कम स्वर्ग तो चली जाऊंगी। तो कल से मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम मत लगाना, तुमने तो बहुत पुण्य किए हैं। ठीक है, मैं और दूसरा काम कर लूँगी, तुम झाड़ू लगा लेना। सुबह उठकर एक बहू झाड़ू लगाने लग गई। दूसरे दिन वो बर्तन मांज रही थी। रात को झूठे बर्तन छोड़ना नहीं चाहिए। जिन घरों में रात को झूठे बर्तन छोड़े जाते हैं खाकर, उन घरों में दरिद्रता आ जाती है। कभी भी रात को, अगर वैसे तो रात को बर्तन को छूना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करे जाए, आदत में आ गया है कि रात को ही खाना है और रात को ही हमको सब कुछ करना है। तो झूठे बर्तन जिन घरों में रात को छोड़े जाते हैं वहाँ दरिद्रता आ जाती है। इसलिए वो सुबह से बर्तन मांज रही थी। पूछा कि ये बर्तन सुबह सुबह से क्यों मांज रही? उसने कहा, सुबह रात को ही बर्तन मांज के रख दिए जाएं और सुबह जो उठकर उन बर्तनों को साफ सफाई कर ले, उसको 5वां स्वर्ग मिलता है। एक बहू तैयार हो गई कि मैं सुबह से बर्तन मांज लिया करूँगी, हमें भी स्वर्ग चाहिए। ठीक है। अगले दिन वो कपड़े बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल कपड़े अपड़े जो थे वो धोना लग गई।
मुझे मालूम है आपको ये बिल्कुल कथानक झूठ लग रहा होगा, लेकिन इसको पूरा समझ लो एक बार। जब वो कपड़े धोने लग गई सुबह सुबह से, पूछा कि कपड़े धोने से क्या होता है, उसने इस कपड़ा धोने से 16वां स्वर्ग मिलता है। उसने कहा बहन ये काम मुझे करने दो। सारी बहुएं मिलकर घर के काम करने लग गई। आप विचार करके रखना, वो भी जो काम बचता था वो भी कर लेती थी, सामान उठाना रखना व्यवस्थित सब कुछ करने लगती थी। जब वो बहुएं आपस में मिली, जब वो छोटी बहू आई थी तब घर का वातावरण नरक जैसा था। लेकिन जब वो चारों मिली, उनने कहा भाई आपस में अब कैसा लग रहा है, तब चारों ने मिलकर इतना ही कहा कि वो स्वर्ग मिले या ना मिले, अब मेरा घर स्वर्ग हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अब सब अपने अपने काम अपने अपने समय पर कर लेते हैं और एक दूसरे के काम में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। विचार करके रखना, जितना काम करने में शक्ति नहीं लगती है, उससे ज़्यादा जो काम बिगाड़ने वाले हैं उनको समझाने में शक्ति लगती है। ख्याल करो, अगर घर में कोई बहू, घर में कोई बेटा कोई कार्य कर रहा है, उसको उतनी शक्ति का व्यय उसमें नहीं करना पड़ेगा, वो काम चुटकियों में कर सकता है। लेकिन जो काम बिगाड़ने वाला है ना, विघ्न करण पारसनाथ बन जाता है, वो उसको समझाने में ज़्यादा शक्ति लगती है। तो आप अपने जीवन में इतना ही ख्याल करना, आपके जीवन की सफलता यही है कि कोई तुम्हारे काम बिगाड़ नहीं रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी सफलता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तो बहुत से लोग तुम्हारे कार्यों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, कार्यों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो तुम्हारा कार्य रह ही जाता है। इसलिए अपने जीवन को आदर्श में बनाने का प्रयास करो। आप अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। किसी सोसाइटी वाले का पुण्य भाव जागा होगा, किसी एक सोसाइटी वाले का भाग और पुण्य जागा होगा, उसने इतने लोगों को प्रेरणा दे दी। और कहीं बिल्डिंगों से ऊपर से सुन रहे हैं, कहीं आसपास से सुन रहे हैं और कहीं चारों तरफ से सुन रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ये पेड़ पौधों का भी पुण्योदय में आया होगा कि उनके शरीर, संत की शरीर से हवा स्पर्श करके उन पेड़ों से भी टकरा रही है, तो उनका भी कल्याण का भाव आ गया, तो संतों का आवागमन हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप अपने जीवन को, बिच्छू भाई भी आ गए हमारे, आ जाओ, आप विचार करके रखना, अपने जीवन को इतना आदर्श में बनाओ। तुम्हारे परिवारों में जब आपस में खुशहाली होती है, हरियाली होती है, मन मिले होते हैं, तो मैं कहता हूँ वो सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। तुम्हारा दिमाग अच्छे कार्यों में लगता है, अच्छी चीज़ों में लगता है। और अगर मन में थोड़ा सा भी कोई गलत भाव है, तो हम कितने भी अच्छे कार्य करते चले जाए, कितना भी हम अच्छा विचार करते चले जाए, उस कार्य में खुशी नहीं होती है। इतना ही ख्याल करो, अपने जीवन को कितना आदर्श में बना सकते हो। आपस का प्रेम, और एक परिवार घर का होता है, 4 लोग रहते हैं, वो परिवार में भी खुशी होती है। जब वो 4 लोग 40 लोगों से मिलते जुलते हैं तो 40 लोगों की खुशी भी होती है। वो 40 400 में मिलते हैं। अब यहाँ पर 104 घर बताए, है ना, 4 कम क्यों रखे हैं। अब 108 नंबर के महाराज आ गए हैं, तो 108 भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार करना। अच्छा, प्रसाद वही साथ में, तो इतना ही विचार करो अपने जीवन में। उस आदर्श परिवार को पूरी सोसाइटी का पुण्य होना चाहिए, पूरी सोसाइटी का भाव होना चाहिए। हम पूरी सोसाइटी के लोग एक परिवार की तरह होना चाहिए। हमारा घर परिवार एक साथ होना चाहिए। किसी के घर से झगड़े की आवाज़ नहीं आना चाहिए। हम जाकर समझाएं, बात करें। अगर दूसरे के घर में झगड़े की आवाज़ आती है तो हमारा परिवार भी उससे प्रभावित होता है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे कई बार आकर हमारे पास अपनी बात करते हैं, महाराज हमें हमारे घर में बड़ा मन दुखित होता है, मन बड़ा खराब होता है। क्यों होता है? जब मेरे माता पिता झगड़ा करते हैं, आपस में तू मैं करते हैं, मुझे ये लगता है कि घर से भाग जाऊं, घर में नहीं रहना है। ख्याल करो, ऐसे बच्चे जब घर से बाहर जाकर प्रेम ढूंढने लगते हैं ना, तब तुम्हें लगता है कि हमारा बच्चा हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे झगड़ों से अच्छी बातें नहीं सीखी, उन्होंने तुम्हारे झगड़ों से बुरी बातें सीख ली और वो कहीं चले गए। तो हम अपने जीवन को उस आदर्श में बनाने का प्रयास करें, उस जीवन को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन बहुत बहुत आनंद से भरकर हो। कैसे? छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो। घर में हमेशा समझदारी की बातें मत करो, कभी नासमझी की भी बातें करो। अक्सर होता ये है कि हम हमेशा समझदारी की बातें करते रहते हैं, बड़े ज्ञान की बातें करते रहते हैं, और बड़े ज्ञान की बातें करते करते हम बिल्कुल नासमझ हो जाते हैं। बच्चों के साथ बच्चों जैसे रहो, बड़ों के साथ बड़ों जैसा व्यवहार करो, बुजुर्गों के साथ अनुभव का सब व्यवहार करो, उनके अनुभव सीखने का प्रयास करो, तब तुम्हारा कोई जीवन आदर्श में बनेगा। ये जैन धर्म विश्व का ऐसा धर्म है जिसके अंदर एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों के कल्याण की भावना है। हम लोग शांति धारा में पढ़ते हैं, देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान चिनेन्द्रा। क्यों? हम हर किसी के कल्याण की भावना भाते हैं, और जो हर किसी के कल्याण की भावना भाता हो वो अपने घर में अपने लोगों का कल्याण कैसे करेगा? इसलिए अपने घरों में सबसे पहले हमें भाव रखना है, हमारे द्वारा किसी का मन दुखे नहीं। थोड़ा झुक जाओ, 3 चीज़ें को ख्याल करो। 3 चीज़ें कौन कौन सी? 3 चीज़ें हैं जिनसे तुम्हारे परिवार, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यापार सब कुछ अच्छा हो सकता है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो कम खाओ, मन को स्वस्थ रखना है तो गम खाओ, परिवार को स्वस्थ रखना है तो नम जाओ। 3 सूत्र हैं। कम खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा, गम खाओ, मन स्वस्थ रहेगा, और नम जाओ तो परिवार स्वस्थ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करके रखना, दिन भर खाते रहोगे। डॉक्टर साहब खड़े हैं, दवा के जो लोग खाते हैं ना वो दवा खाना चाहते हैं। आप विचार करके रखना, दवा के खाओ और फिर दवा खाना। हमें तो आश्चर्य लगता है कि आप 24 घंटे खाते कैसे रहते हो। हमें एक बार में ही पसीना आ जाता है, लेकिन आप 24 घंटे खाते रहते हो। और आजकल तो ये बच्चों को, अब कल जहाँ कहीं मेरा आर हुआ तो बोले थे पिज़्ज़ा लाओ, महाराज को पिज़्ज़ा देना है। अरे पिज़्ज़ा क्या है? पिज़्ज़ा मतलब पीने वाला पिज़्ज़ा और कुछ नहीं है। पहले के जो हमारे गांव में भोजन कराते थे ना, रोटी पे वो सब्जी वब्जी रख दी और दे देते थे। हम जब छोटे से थे तो सुबह सुबह उनने क्या किया, पुरानी जो बासी रोटी होती थी उस पर तेल लगाया, नमक मिर्ची लगाई, बीड़ी लगाई और दे दी। अब आज उसको नाम क्या दे दिया? पिज़्ज़ा, बर्गर। चीज़ें वो ही हैं लेकिन नाम चेंज कर दिए गए, और ऐसे देकर वो खिलाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों को आप ख्याल करके रखो। आजकल घर में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने आजकल सर्च किया और जो चाहो वो घर बैठे ऑर्डर मिल जाता है, ऑर्डर से सामान आ जाता है और आप लोगों के घर में सब, वो क्या बोलते हैं, 2 मिनट में बन जाती है। वो क्या होता है? 2 मिनट में बन जाती। कच्ची बने या पक्की बने, लेकिन 2 मिनट में बन जाती है। और वो खाने के बाद, और ऐसे कैसे करते होगे आप लोग, मुझे आश्चर्य लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आदर्श घर बनाना है। घर में कम से कम बाहर का भोजन तो ना आए। घर का भोजन ही आपका बहुत, हाँ बाहर का भोजन नहीं होता है बच्चों को, तो बच्चे को माँ इतनी अच्छी तरीके से घर में वही चीज़ें घर की स्वादिष्ट बनाकर खिलाएं। घर में अच्छे से अच्छा आपका जीवन हो। कम खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, गम खाने से मन स्वस्थ होता है। कैसे? हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि ये भी मेरा सम्मान करेगा, वो भी मुझे इज्जत देगा, वो मेरा काम हो जाएगा, वो मेरी बात मान लेगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत सोचते हो, और होगा वही जो तुम्हारा पुण्य में होगा, जो तुम्हारे पुण्य में बसारत में होगा।
ख्याल करके रखना, पैसों से जो काम नहीं होते वो भी काम पुण्य से हो जाते हैं, व्यवहार से हो जाते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि सब काम पैसे से ही होगा, नहीं, व्यवहार। तो आप विचार करना, पुण्य बढ़ाने का प्रयास करो। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं हो पा रहा है तो गम खाओ, थोड़ा सा मन में संतोष का भाव लाओ, थोड़ा सा मन में धैर्य का भाव लाओ। अब एक विचार करो, आप लोग गाड़ी लेकर जाते हो, जब गाड़ी चौराहे पर पहुंचती है तो रेड लाइट आती है ना, आप क्या करते हो, गाड़ी को रोकते हो, थोड़ी देर गाड़ी रोक लेते हो तो क्या होता है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता है आप पार हो जाते हो। और आप क्या करो, गाड़ी जैसे रेड सिग्नल आए आप गाड़ी रोकना नहीं, क्या होगा, जैसे ही वहाँ पे रेड लाल कलर की लाइट जली और आपने गाड़ी नहीं रोकी, ये पहले नंबर पे तो एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट नहीं हुआ तो चालान तो होगा ही होगा। और आश्चर्य की बात तो ये है, अब चालान काटने वाला कोई वहाँ पर नहीं बैठा है चौराहे पे पुलिस वाला, तुम्हारे मोबाइल में चालान आ जाता है, बेटा गाड़ी तुम कंट्रोल से पार करके गए हो, तुमने रेड लाइन तोड़ी है, अब चालान भरने जाओ। तुम्हें नहीं पता चलता है कब निकल गए तुम। हमें तो आश्चर्य यहाँ पे ये लगता है कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, अभी मुझे कौन से गेट से लाए, 3 नंबर से, 8 नंबर गेट से लाए, 3 नंबर से मंदिर के बाद 3 नंबर, महावीर स्थल के बाद 4 नंबर, उसके बाद 5 नंबर, फिर 6 नंबर, ये 8 नंबर से लाए। आश्चर्य की बात तो कभी ये लगती है, जब मैं 4 नंबर गेट से कभी निकलता हूँ, गाड़ियाँ बीच में फंसी हैं, सामने से ट्रेन हॉर्न दे रहा है, लेकिन गाड़ी वाला कह रहा है रुको, इतनी बड़ी ट्रेन को रोक देता है, क्योंकि उसने बीच में फंसा दी गाड़ी, फाटक गिरते गिरते फंसा दी। बड़ा रिस्क वाला काम है, ख्याल करो। जैसे रेड लाइन होने के बाद हम थोड़ा धैर्य रखते हैं, थोड़ा गम खाते हैं, तो हमारी गाड़ी भी सुरक्षित रहती है और हम भी सुरक्षित रहते हैं, हम पार हो जाते हैं। ऐसे ही कभी हमारे अशुभ कर्म का उदय आए, कभी दुख आए, कभी संकट आए, कभी पीड़ा आए, कभी कोई मेरी बात ना माने, तो समझना भी रेड सिग्नल है, थोड़ा रुक जाओ। और थोड़ा रुक जाओगे, उसके बाद जैसी ग्रीन सिग्नल होगा आप पार हो जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हुआ करती है। आप घर में, परिवार में हमेशा थोड़ा सा धैर्य रखने का प्रयास करो। कई बार आपके मन में विचार आता है कि महाराज हम ही धैर्य रखें, दूसरा नहीं रखता है। बेटा बीज तुमने ही बबूल के बोए हैं तो तुम्हें ही तो काटना पड़ेंगे, दूसरे कैसे काटेगा। हमेशा हर कोई हमसे ही कहता है, उनसे कुछ भी नहीं कहता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, उन्होंने सम्मान दिया होगा तो आज सम्मान मिल रहा है। ख्याल करो, ये विचार मन में आना चाहिए, कर्म सिद्धांत है। और तीसरे नंबर पर है नम जाओ। क्या होगा अगर किसी ने कोई बात तुमसे कही, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी बात आगे रख लो, हमारी बात पीछे ही मान ली जाएगी, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा तुम अपने परिवारों में नमने लग गए, झुकने लग गए, तो विचार करके रखना तुम्हारे परिवार का जो बिखराव हो रहा है वो नहीं होगा। नहीं तो घर एक है और घर में रहने वालों की मानसिकताएं बहुत अलग अलग है। हर घर में इतनी मानसिकताएं हो गई हैं कि अगर वो मानसिकता तुम्हारी विचारधाराओं को अगर दूसरा समझ ले तो समझ के रखना सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए कम खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा, गम खाओ, मन स्वस्थ रहेगा, और नम जाओ तो परिवार स्वस्थ रहेगा। और ये तीनों स्वस्थ रहेंगे तो तुम्हारा जीवन अध्यात्म का रहेगा, तुम्हारा मन अध्यात्म में लगेगा और तुम्हारा मन निज की साधना में लगेगा। अन्यथा हमेशा परिवार में लगे रहोगे, व्यापार में लगे रहोगे, दुनियादारी में लगे रहोगे, अपने कल्याण का सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप को समझकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। फर्स्ट जियो और जीने दो का सिद्धांत जो महावीर का है, जियो माना खुद जीना सीखो। जब तुम जीना सीख जाओगे तो तुम्हें देखकर लोग बहुत जिएंगे। तुम अपने आप को आदर्श बनाने का प्रयास करो, आदर्श जीवन जीने का प्रयास करो, तो तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। आज सोसाइटी में आया हूँ, क्या नाम है सोसाइटी का?
आसी, होली, राम। विचार करो, आसी, होली और फिर उसके बाद राम, तीनों शब्द अपने आप में पवित्र हैं। आसी मतलब हम आते हैं, होली मतलब पवित्र। जब आते हैं और पवित्र भावनाओं के साथ तो हम ही राम बन जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आसी माने आता हूँ और होली माने पवित्र। और जब मैं अंदर प्रवेश किया था ना तो गाना गा रही थी ना ये महिलाएं, है ना, मेरे राम पधारे हैं। तो मैंने कहा चलो सबरी की कुटिया अब इतनी अच्छी हो गई है कि राम आ जाएं तो उनको यहाँ पर भी आगमन होता है। तो यही भावना भाने का प्रयास करो, हम हमेशा आने का प्रयास करें, पवित्र भावना रखें तो हम ही राम होंगे, हम ही जीवन के परमात्मा होने का प्रयास करें। ओम नमः जय गुरुदेव।